हर दिन की तरह रमन को सुबह उठते ही बहुत प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए किचन पर आ जाता है। वो आते ही देखता है कि 4 बोतल रस्सी पर टंगे हुए होते हैं। वो अपनी मम्मा को आवाज लगता है, मम्मा, कौन सी बोतल में पानी है? तभी उसकी मम्मा का जवाब आता है, बेटा, मुझे नहीं पता कि किस बोतल में पानी है। तू खुद से पता कर ले कि किस बोतल में पानी है। अरे यार, सिट। रमन उन बॉटल्स को ध्यान से देखने लगता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि कौन सी बोतल में पानी है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से बोतल में पानी है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बोतल की रस्सी बाकी बोतल के मुकाबले थोड़ी नीचे खींची हुई लग रही है, यानी इस बोतल की वजन बाकी बोतल की वजन से ज्यादा है। रमन इसे देखकर तुरंत समझ जाता है कि पानी इसी बोतल में है और वो पानी पीकर हर दिन की तरह जॉगिंग के लिए निकल पड़ता है। वो रास्ते पर चल रहा था कि तभी उसे उसकी मम्मी की कॉल आती है। हाँ, हेलो मम्मी। बेटा, हमारे घर का घड़ी खराब हो चुका है। जरा मार्केट से एक नया घड़ी लेकर आना। ओके मम्मी। रमन घड़ी खरीदने के लिए घड़ी शॉप के लिए निकल पड़ता है। वो जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि शॉपकीपर ने दीवार पर कुछ घड़ियां को शो ऑफ के लिए लगाई हुई थी। कस्टमर्स का आकर्षण खींचने के लिए वो उन घड़ियों को कुछ इस तरह लगाया हुआ था कि वो सारे घड़ी अपनी जगह पर घूम रही थी। रमन उस शॉपकीपर से पूछता है कि इन सारे घड़ियों का रेट कितना है। शॉपकीपर बोलता है, इन सारे घड़ी की कीमत 350 रुपीज है और इससे रेट कम नहीं हो सकता। रमन अपनी जेब जब चेक करता है तो पता चलता है कि उसके पास बस 330 रुपीज होते हैं। वो दुकानदार से बोलता है, भैया, मेरे पास बस 330 रुपीज है। मुझे कोई सस्ती सी घड़ी दिखा दो। दुकानदार कहता है, मेरे पास एक ऐसी घड़ी है जिसमें बैटरी नहीं लगी हुई है। अगर तुम उसे लेते हो तो तुम्हें इस घड़ी 320 की पड़ेगी और अलग से बैटरी लगाना होगा और टाइम सेट करना होगा, लेकिन एक शर्त पर। रमन बोलता है, कैसी शर्त? दुकानदार बोलता है, शर्त यह है कि तुम्हें इन चारों घड़ियों में से तुम्हें बिना बैटरी वाले घड़ी को पहचाना होगा। रमन उसकी शर्त को मान जाता है और उन घड़ियों को देखने लगता है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी घड़ी पर बैटरी नहीं लगी हुई है? अगर हम वीडियो को पॉज करके देखें तो इन तीनों घड़ियों में कांटों की एंगल 90 डिग्री है। इससे पता चलता है कि इन तीनों घड़ियों की टाइम सेम है और सारे में बैटरी लगा हुआ है, लेकिन इस घड़ी की कांटें बाकी घड़ियों से अलग है, यानी यही घड़ी में बैटरी नहीं लगा हुआ है। रमन उस घड़ी को पहचान जाता है और उस घड़ी को 320 रुपीज में खरीद लेता है। वो उस घड़ी को घर ले आता है और टाइम सेट करने लगता है। वो जब टाइम सेट कर रहा होता है तभी उसे पता चलता है कि 9 बजे उसे उसकी दादी की द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किए गए पहेलियां की एग्जाम देने जाना था। वो जल्दी से जाने के लिए रेडी हो जाता है और उसकी भाई समन को भी साथ ले जाने की सोचता है। वो जब उसकी भाई को बुलाने के लिए उसकी कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी कमरे में बेहद सारे मिरर्स लगे हुए होते हैं। रमन समझ जाता है कि उसका भाई मजाक कर रहा है और एग्जाम की डर से उससे छुपने की कोशिश कर रहा है। समन एक ग्लास के पीछे खड़ा हुआ था और उसके आसपास बहुत से मिरर्स लगाया हुआ था, जिस वजह से उसकी छवि हर मिरर्स में बन रही थी और कौन असली समन है ये पता नहीं चल रहा था। रमन जब आसपास नजर घुमाता है तो वो एक पत्थर, वाटर बॉटल, एक कंघी और एक टॉर्च लाइट पाता है। उसकी दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है और असली समन को ढूंढने लिए एक रास्ता निकाल लेता है। क्या आप बता सकते हैं कि रमन क्या सोच रहा था? अपना जवाब कमेंट कीजिए। रमन टॉर्च लाइट को सारे मिरर्स में मारता है। उसकी लाइट की फ्लक्स मिरर्स से होकर उसी पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। एक मिरर ऐसा था कि उसमें से कोई रिफ्लेक्शन नहीं आती है, यानी वो समझ जाता है कि उसी ग्लास के पीछे समन छुपा हुआ होता है।
वो समन को जोर से डांटता है और एग्जाम के लिए साथ निकलने के लिए बोलता है। वो दोनों जल्दी से एग्जाम के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आने के बाद समन रमन को बोलता है कि भाई, हम एग्जाम तो देने जा रहे हैं, लेकिन बिना पेन के क्या लिखेंगे? और घर से भी कोई पेन लाए नहीं। रमन उसकी बात सुनकर उसको शॉप में चलने के लिए बोलता है। वो लोग जब शॉप में पहुंचते हैं और पेन दिखाने की बोलते हैं, शॉपकीपर उनको पेन दिखाने लगता है। एक पेन का प्राइस 10 रुपीज था और रमन के पास घड़ी खरीदने के बाद बस 10 रुपीज बचा था। लेकिन पेन तो दोनों के लिए खरीदना था, इसलिए रमन दुकानदार से बोलता है, भैया दुकान में और कोई पेन या लिखने की चीज है तो बताओ, हम पेन नहीं ले सकते हैं। दुकानदार बोलता है, मेरे पास 10 रुपीज में बस इन सारे चीजों में से कोई एक चीज आ सकते हैं। एक कलर्स का पैकेट, एक पेंसिल और एक रेड पेन। बताइए आपको क्या लेना है। क्या आप बता सकते हैं कि उनको क्या लेना चाहिए? अपना जवाब कमेंट कीजिए। रमन पेंसिल को लेने के लिए बोलता है, क्योंकि इसको वो दोनों 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं। वो पेंसिल खरीदकर एग्जाम देने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पर रमन के कुछ दोस्त भी एग्जाम देने के लिए आए हुए थे। वो लोग एग्जाम देने के लिए बैठ जाते हैं और एग्जाम देने लगते हैं। एग्जाम 10 मार्क्स का था और सारे के सारे MCQs थे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन था, ऐसी कौन सी चीज है जिसका उपयोग करने से पहले उसे तोड़ा जाता है? ऑन ऑप्शन A घड़ी, ऑन ऑप्शन B गुल्लक, ऑन ऑप्शन C अंडा और ऑन ऑप्शन D मोबाइल। क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? अपना जवाब कमेंट कीजिए। इसका जवाब है अंडा। रमन इसका आंसर लिख देता है और ऐसे ही सारे लोग एग्जाम खत्म कर देते हैं और बाहर सब लोग मिलने के लिए इकट्ठा होते हैं। रमन बोलता है, अरे यार, मेरे बस 8 मार्क्स ही आ पाए। बस छोटी सी गलती के कारण मेरे 2 मार्क्स रह गए। भाई लोग, आपके कितने कितने मार्क्स आए? रोशनी बोलती है उसकी 10 मार्क्स आए। गौरव बोलता है इसके 9 मार्क्स आए और समन बोलता है उसके 8.5 मार्क्स आए। रमन समझ जाता है कि इनमें से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। यहां पर समन झूठ बोल रहा है, क्योंकि एग्जाम में सारे के सारे MCQ थे, यानी मार्क्स फ्रैक्शनल में नहीं आ सकते हैं। लेकिन समन बोल रहा था कि उसको 8.5 मार्क्स आया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसका झूठ रमन पकड़ लेता है और उसका असली मार्क पूछता है। समन उसकी मार्क्स को एक गोल कागज पर लिख देता है और उसे गोल गोल घुमाने लगता है और सबको उसकी मार्क्स गैस करने के लिए बोलता है। क्या आप समन के कागज पर देख के बता सकते हैं कि समन के मार्क्स कितने आए हैं? अपना जवाब कमेंट कीजिए। रमन तुरंत बता देता है कि समन के मार्क्स 6 आए हैं। अगर उसका मार्क्स 9 आते तो उसके झूठ बोलकर 9 मार्क्स से कम 8.5 बोलने की क्या जरूरत थी? यानी समन का मार्क्स 6 मार्क्स आए हैं। अगर दोस्तों आपको पहेली में जरा सा भी मजा आया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आपको हमारे कंटेंट एंटरटेनिंग लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमें उससे मोटिवेशन मिलती है और हम आगे से और मेहनत करेंगे ऐसी कंटेंट लाने के लिए। और आपका शुक्रिया वीडियो यहां तक देखने के लिए।